तो आज के देखते हैं भाई हमारे कोर टॉपिक्स क्या रहेंगे। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर है, इसमें सारा खत्म हो जाएगा आपका, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मतलब आज के बेटा कोर टॉपिक्स क्या हैं? सबसे पहले कोरोजन रहेगा, और कोरोजन में हम किसका देखेंगे? आयरन का देखेंगे, कॉपर का देखेंगे, सिल्वर का देखेंगे और एल्यूमिनियम का देखेंगे। आपकी बुक में शायद सिर्फ आयरन का ही दिया हुआ है, बट छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, ये भी देख ही लेंगे। ठीक है, इसके बाद बेटा हम देखेंगे रेंसिडिटी और इसकी प्रिवेंशंस, मतलब किस तरीके से रेंसिडिटी को अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ कराऊंगा। लास्ट क्लास में एक चीज़ रह गई थी, हम लोगों ने देखा था बेटा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हमने देख लिया था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, फिर हमने बेटा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन देख लिया था मेटल्स एंड नॉन मेटल से। बेटा इलेक्ट्रॉन वाला टॉपिक रह गया था, तो इलेक्ट्रॉन्स और बता देते हैं। तो बेटा ऑक्सीडेशन क्या होता है जरा देख लीजिए। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में बेटा क्या होगा? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी कंपाउंड में से बेटा अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो बेटा वहां पर क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, रिडक्शन इसका ऑब्वियसली ऑपोजिट। ये रिमूवल है तो बेटा क्या हो जाएगा? एडिशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को बेटा ऐड कर दो किसी कंपाउंड में, किसी एलिमेंट में, किसी एलिमेंट में, एटम में, तो बेटा वो क्या हो जाएगी? रिडक्शन। तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे वहां पर बेटा होगी ऑक्सीडेशन, और जहां पर इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या ऐड किए जाएंगे वहां पर क्या होगी? रिडक्शन। तो ये 3 केसेस है, 3 चीजों से आप पहचान सकते हो वेदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन अकरिंग और नॉट। पहला क्या था बेटा आपका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला, सबसे जो फेमस है। दूसरा बेटा मेटल्स और नॉन मेटल वाला, और थर्ड एंड लास्ट इज इलेक्ट्रॉन वाला। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, जहां पे इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाएगा वहां पर क्या होगी बेटा? रिडक्शन। और जहां पर रिमूव किया जाएगा इलेक्ट्रॉन को वहां पर भी क्या होगी? वहां पर क्या होगी बेटा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, आ जाओ बेटा, आज हमारा टॉपिक क्या है बेटा? इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। क्या कौन सा खोल लिया? इन एवरीडे लाइफ। हाँ जी ठीक है, यही है हमारा टॉपिक। क्या है बेटा? इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड इन एवरीडे लाइफ। बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हमारी डेली लाइफ में क्या इफेक्ट्स हैं वो हमें देखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बेटा क्या है? कोरोजन ऑफ मेटल, और दूसरा बेटा क्या है? रेंसिडिटी ऑफ फूड। तो हमारे आसपास आप देखते होगे मेटल्स खराब हो जाते हैं। जैसे आयरन की बात करें, आयरन में जंग लग जाती है, जंग लगने के बाद कुछ दिन के बाद वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो खराब हो जाता है किसकी वजह से बेटा? वहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाती है। कैसे हो जाती है उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो जो करोजन है या जो ऑक्सीडेशन है वो सिर्फ आयरन में नहीं होती है बेटा, कॉपर में भी होती है, सिल्वर में भी होती है, अदर मेटल्स में भी होती है। ठीक है, तो पहले शुरू करेंगे बेटा करोजन ऑफ मेटल से। पहले जरा इसकी डेफिनेशन देखते हैं और फिर हम देखेंगे एग्जाम्पल पे। जरा एक बार रीड कीजिए डेफिनेशन, जरा देखिए। करोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड केमिकल, जैसे एसिड हो गया। ठीक है, तो किसी भी मेटल के ऊपर जब एयर या मॉइस्चर या किसी केमिकल का एक्शन होता है तो बेटा वो मॉइस्चर, एयर या केमिकल क्या करने लगता है? उस मेटल को खाना शुरू कर देता है, धीरे धीरे गलाना शुरू कर देता है, और इस गलाने को ही बेटा हम क्या बोलते हैं? करोजन। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल बेटा क्या है आपका? आयरन। आयरन को आप बेटा कुछ दिन के लिए बाहर छोड़ दो, धीरे धीरे बेटा उस पर क्या हो जाएगी? जंग लग जाएगी, और जंग लगने के बाद वो धीरे धीरे पतला होता चला जाएगा और कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएगा। जैसे आपने फ्लाईओवर्स वगैरह बन के देखे होंगे, फुट ब्रिज वगैरह जो होते हैं स्पेशली, अगर उसको मेटल से बना दिया जाए और उसकी केयर ना की जाए तो थोड़े दिन के बाद बेटा वो क्या होने लगता है? छोटा पतला होता चला जाता है और धीरे धीरे फिर वो टूटना शुरू हो जाता है, टूट टूट के गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या है बेटा? करोजन ऑफ आयरन। आ जाओ एग्जाम्पल देखते हैं, अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं। करोजन ऑफ आयरन बेटा जरा देखिए, डेफिनेशन पढ़िए। व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एयर then red brown coating is deposited on the surface of iron object is called rust।
मतलब अगर आप कोई भी आयरन का पीस बाहर छोड़ दो तो आप देखोगे कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर रेड ब्राउन कलर की एक लेयर जम जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि आयरन में जंग लग गई। और जो जंग होती है उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। ठीक है, सो द करोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग। इज दैट क्लियर? देखते हैं जरा केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में एक्चुअल होता क्या है। जरा देखिए बेटा, यहां पर देखिए, ये है बेटा आयरन। ऑब्वियसली ये जो 3, 4, 2 आ गया है ये बैलेंस करने के लिए आ गया है। ठीक है, आयरन आपने लिया और बाहर छोड़ोगे तो ऑब्वियसली बेटा वहां पर ऑक्सीजन तो है ही, और बेटा वाटर के मॉलिक्यूल्स भी हैं। 2x का क्या मतलब है बेटा, x अमाउंट में प्रेजेंट है वाटर। जैसे अगर आप बरसात में देखोगे तो ज़्यादा वाटर प्रेजेंट होगा। अगर आप गर्मियों में, जैसा अभी टाइम चल रहा है, इस टाइम पर बेटा मॉइस्चर थोड़ा कम होता है। सर्दियों में आपने देखा होगा ड्यू वगैरह पड़ती है तो उस केस में भी वाटर की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए x नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं। इज दैट क्लियर? बेटा जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो बेटा क्या बनाएंगे, आपका हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। हाइड्रेटेड मतलब आयरन ऑक्साइड तो बेटा इसलिए बन गया क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन था, साथ में बेटा इसमें मॉइस्चर भी लग जाता है, इसलिए हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है बेटा, वाटर। जैसे आपको डॉक्टर बोलता है ना कि आपको डिहाइड्रेशन हो गया है, इसका मतलब आपकी बॉडी में पानी की कमी हो गई है। वो बोलते हैं अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखा करो, इसका मतलब पानी पीते रहा करो, अपनी बॉडी में पानी ज़्यादा रखा करो। ठीक है, तो हाइड्रेटेड आयरन का मतलब यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स भी अटैच्ड हैं, और यही बेटा क्या है आपका रस्ट। एग्जाम दे देखिए ज़रा फोटो ज़रा देखिए, आयरन के पीस को अगर बाहर रख दो तो बेटा उसमें जंग लग जाती है नहीं लग जाती? किस कलर की है बेटा, ये रेड ब्राउन कलर की है। और ये जो रेड ब्राउन कलर की है यही क्या है बेटा, रस्ट। होता क्या है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं। ये बेटा आयरन का पीस है ना, इसके ऊपर ये जो कोटिंग जम गई है, ये जो यहां पर कोटिंग सी आ गई है, ये थोड़े दिनों के बाद टूट के नीचे गिर जाएगा, और जब टूट के नीचे गिर जाएगा तो अंदर का जो फ्रेश आयरन का पीस है वो आ जाएगा। फिर बेटा थोड़े दिनों के बाद इस पे भी रस्टिंग हो जाएगी, फिर वो टूट के फिर गिर जाएगा, फिर अंदर वाले आयरन का नंबर आ जाएगा। ऐसे करते करते बेटा ये आयरन बिल्कुल वीक होता चला जाएगा और कुछ दिन के बाद खत्म ही हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इसीलिए बेटा जो रस्टिंग है वो आयरन के लिए ठीक नहीं है। तो कैसे इस आयरन की रस्टिंग से बचा जा सकता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे बेटा करोजन ऑफ कॉपर, कॉपर में भी बेटा करोजन होती है। ठीक है, और थोड़ी सी पीपीटी आगे पीछे हो गई है, कोई बात नहीं, मैं पूरा ही लिख देता हूँ, शायद इतना ही है, कोई बात नहीं। आजा भाई, हाँ जी, डेफिनेशन बेटा जरा देख लीजिए पहले एक बार। व्हेन कॉपर मेटल एक्सपोज टू एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर में आएगा तो ऑब्वियसली बेटा ऑक्सीजन होगा, वाटर होगा, है ना, जिसको हम मॉइस्चर बोलते हैं। इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर बेटा ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन ये क्या कर रहा है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करेगा। और जब बेटा ये रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगी, इस पे ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। इसके ऊपर किस कलर की आ जाती है बेटा, ग्रीन कलर की। यहां पर किस कलर की आ रही थी, रेड ब्राउन कलर की। यहां पर किस कलर की आ रही है बेटा, तो बेटा जब रिएक्ट करेगा तो बेटा बेसिक कॉपर कार्बोनेट, कार्बन ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर मेटल फॉर्म। ठीक है, ये कार्बन नहीं होगा बेटा, कार्बोनेट होगा। ठीक है, कार्बोनेट। ठीक है, इसमें आगे ऐड कर लेना यहाँ पे कॉपर कार्बोनेट। बेटा जितने भी मेटल्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक, जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में। ठीक है, तो बेटा ये रहा आपका कॉपर। ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर में आपको मिल जाएगा क्या, ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी ये रिएक्ट करता है, और ऑब्वियसली बेटा मॉइस्चर तो होगा ही होगा। ये सारी चीज़ें बेटा एटमॉस्फेयर से मिल जाती हैं, और अगर आपने गलती से भी कॉपर को बाहर छोड़ दिया तो बेटा क्या बनाएगा, कॉपर कार्बोनेट बनाएगा। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, वैसे आपका सिर्फ आयरन का केस दिया हुआ आपकी बुक में। ठीक है, ये जरा बुक देखिए। कॉपर आपको पता ही है बेटा किस कलर का होता है,
कॉपर जैसे कि आप देखोगे ब्राउनिश कलर का होता है कॉपर, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको बाहर खुले में छोड़ दो तो किस कलर का हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा इसने क्या बना लिया, कॉपर कार्बोनेट विच इज ग्रीन इन कलर। समझ में आ गई बात या नहीं? तो बेटा जो करोजन है वो सिर्फ आयरन की ही नहीं होती है, कॉपर की भी होती है। और आगे और एग्जाम्पल कराता हूँ, ठीक है। क्लियर हो गई सारी बातें? यहाँ पे किसी बच्चे को कोई डाउट है दोबारा से पूछ सकता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए बेटा जरा, अब बेटा आ जाइए करोजन ऑफ सिल्वर। सिल्वर की भी बेटा होती है, ठीक है। सिल्वर बेटा वाइट कलर का ही रहता है, सॉरी ब्लैक कलर का हो जाता है। अगर आपने देखा होगा घर में मम्मी चांदी पहनती होंगी, तो जो चांदी पहनते हैं बेटा कुछ दिन के बाद वो क्या कर जाएगा, करोजन हो जाएगी उसमें, क्योंकि वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाता है, एयर के कांटेक्ट में आ जाता है, तो बेटा वो ब्लैक कलर की हो जाती होंगी। क्यों? क्योंकि सिल्वर में बेटा क्या हो गई, करोजन हो गई, ठीक है। देखिए जरा डेफिनेशन पढ़िए। When a silver metal exposed to atmosphere, it reacts with hydrogen sulfide। बेटा याद रखना पड़ेगा, ये क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। इससे पहले क्या चीज नहीं थी, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्या है बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड, एंड ग्रेजुअली इट बिकम्स ब्लैक ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड की जगह बेटा क्या बन जाएगा, सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। बेटा देखो यहाँ पर पीएच आता है और यहाँ पर FID आता है, ठीक है, लेयर ऑन द सरफेस ऑफ सिल्वर मेटल। तो सिल्वर मेटल ऑब्वियसली बाहर क्या होगी, और वाटर भी होगा, ऑक्सीजन भी होगी, और साथ साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर जाता है और क्या बना लेता है, सिल्वर सल्फाइड विच इज ब्लैक इन कलर, ठीक है। देखिए जरा, ये आ गया बेटा सिल्वर और ये आ गया हाइड्रोजन सल्फाइड। ये रहा बेटा सिल्वर, ये रहा बेटा आपका क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड। दोनों रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, सिल्वर सल्फाइड, और बेटा क्या होगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखो, अगर इस पिक्चर को आप ध्यान से देखें तो यहां पर तो ये वाइट कलर का है, लेकिन अंदर अंदर अगर आप देखें तो ये ब्लैक कलर का हो चुका है। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर करोजन हो गई है, जिसकी वजह से ये ब्लैक कलर का हो गया है। और डेली लाइफ में भी अपनी मदर के आपने जो ज्वेलरीज वगैरह होंगी सिल्वर की, उसमें ये नोटिस किया होगा। तो कहीं फंक्शन वगैरह हम जब जाते हैं तो उसको साफ करवाते हैं जाके सुनार से, है ना, जो गोल्ड स्मिथ होता है। तो उसका रीज़न यही है बेटा, वो बाहर रखा गया है, मॉइस्चर में के कॉन्टैक्ट में आ गया है, सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड के, और वो रिएक्ट कर गया है। इज दैट क्लियर? आ जाए बेटा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का बेटा कलर जो है वो सिल्वर ही रहता है, इसमें कलर चेंज नहीं होता है, ठीक है। डेफिनेशन एक बार पढ़ लीजिए इसकी भी। व्हेन एल्यूमिनियम मेटल एक्सपोज टू एटमोस्फेयर, तो ये बेटा किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ, ऑब्वियसली एयर के साथ, टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बेटा यहाँ पर क्या बन जाएगी, थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अच्छा, ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये अच्छी चीज़ है। बाकी जो चीज़ें थी वो क्या कर रही थी, मेटल को खाना शुरू कर दे रही थी, ईटन अप हो रहा था वहाँ पर, ठीक है, जिसकी वजह से मेटल्स क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। लेकिन बेटा जो एल्यूमिनियम है इसके ऊपर लेयर बन जाती है, ठीक है। मान लीजिए मैंने ये लिया सिल्वर का एक पीस, ठीक है, सिल्वर का एक पीस लिया मैंने, और यहाँ पर बेटा कुछ दिन के बाद ये बेटा एयर में मॉइस्चर में रहा, इसके ऊपर क्या हो गई बेटा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन गई। लेकिन बेटा ये टूट के कभी भी गिरती नहीं है, ये ऐसे ही रुकी रहती है। रुके रहने से होता क्या है बेटा, अंदर का जो एल्यूमिनियम है वो खराब नहीं होता है, और अगर नहीं होता है तो बेटा बेसिकली ये क्या कर रहा है, इसको प्रोटेक्ट कर रहा है ना, इसीलिए इसको प्रोटेक्टिव लेयर कहा जाता है, ठीक है। इसका बेटा कलर चेंज नहीं होता, ये सिल्वर का सिल्वर ही रहता है। ये देखो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेंगे। समझ में आ गई बात यानी? तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है। बाकी इससे पहले जो आपको एग्जांपल्स कराए गए हैं वो सारे के सारे बेटा क्या होते हैं, करोजन होती है, वहाँ पर जो मेटल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप सिल्वर को भी जाके साफ करवाएंगे तो आपने सुना ही होगा कि भाई सिल्वर निकाल लेते हैं उसमें से, है ना, तो वो भी वीक ही हो जाता है। बेसिकली अपर मोस्ट लेयर को निकाला जाता है, उसमें सिल्वर भी चली जाती है, ठीक है। सिल्वर मतलब चांदी। यहाँ तक सारे टॉपिक्स क्लियर है? ये करोजन है बेटा। अब बेटा इससे बचने का भी तो कुछ उपाय होगा, है ना, तो बचने का उपाय देख लेते हैं। प्रिवेंशन,
ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग को बेटा बचाने के क्या तरीके हैं? सबसे पहले तो बेटा उसके ऊपर पेंट कर दो। पेंट करने से होता क्या है, मान लीजिए मैंने एक आयरन का पीस लिया, कुछ इस तरीके का मान लीजिए पीस है, इसके ऊपर मैंने क्या किया, पेंट कर दिया। इस तरीके से बेटा क्या कर दिया, पेंट कर दिया पूरे पे। अब बेटा पेंट करने से होगा क्या, इसके ऊपर ग्रीस आ गई। ग्रीस आने की वजह से बेटा जो एयर के मॉइस्चर जो है वो इसके कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। जैसे कि अगर आप कोई भी ऑयल ले और उसके ऊपर वाटर डालें तो बेटा वो अलग अलग रहते हैं, कभी भी आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं। तो जब इसमें ऑयल आप डाल देंगे तो होगा क्या, जो बाहर का मॉइस्चर है वो अंदर नहीं जा पाएगा, और जब अंदर जाएगा नहीं तो ऑब्वियसली मेटल खराब होगा नहीं। ठीक है, तो क्या है तरीका भाई, सबसे पहले बेटा पेंट कर दो, पेंट कर दो, ऑयलिंग कर दो उसके ऊपर, या ग्रीस लगा दो। जैसे कि आपने साइकिल वगैरह चलाते हो तो उस पर जो चेन होती है उसके ऊपर ग्रीस लगा देते हैं या ऑयलिंग कर देते हैं। जब ऑयल रहेगा तो बाहर के मॉइस्चर से वो खराब नहीं होता है। अगर आप साइकिल खड़ी कर दें, उसको चलाएं ना, उसमें ग्रीस व्रीस ना डलवाएं, तो आप देखेंगे साइकिल की चेन में रस्टिंग होना शुरू हो गई है, जंग लग जाती है। ठीक है, तो ग्रीस या ऑयलिंग कर देंगे तब भी काम चल जाएगा। दूसरा बेटा पॉइंट जरा देखिए, rusting can be prevented by galvanization. This process of layer of zinc metal over iron is called electricity। नहीं होगा बेटा, क्या बोलते हैं इसको, बता सकता है कोई? हाँ, गैल्वनाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? गैल्वनाइजेशन। ठीक है, गैल्वनाइजेशन। ठीक है, तो बेटा बेसिकली किया क्या जाता है बेटा, अगर मैं बात करूं जिंक की अगर मैं बात करूं तो जिंक बेटा बहुत कॉस्टली है। जिंक बहुत कॉस्टली है, तो आप उसको खरीदोगे तो आपकी जो भी चीज़ है वो बहुत महंगी पड़ेगी। तो किया क्या जाता है, मान लीजिए आपने कोई भी एक बर्तन लिया, सपोज ये आपका एक कंटेनर है, ये मान लीजिए आयरन का है। ठीक है, आयरन के ऊपर बेटा क्या कर दी जाएगी, कोटिंग कर दी जाएगी। किसकी कोटिंग कर दी जाएगी बेटा? पूरी कोटिंग कर दी जाएगी, पतली सी। किसकी? जिंक की। ऐसा करने से होगा क्या बेटा, अंदर का जो मेटल है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, क्योंकि जिंक में कोरोजन होगी नहीं और वो खराब होगा नहीं। जैसे कि आपने कैसे कोटिंग की गई, आपने जैसे वो सुना होगा ना, क्या बोलते हैं उसको, गोल्डन टेम्पल जो है, गोल्डन टेम्पल में बेटा ऊपर क्या कर दी गई, कोटिंग कर दी गई। अगर आपने कभी गए हो वहाँ पर देखा होगा तो पतली सी लेयर रहती है बेटा गोल्ड की, गोल्ड से वो वैसे ही ख़राब नहीं होगा। बट हम इतने अमीर होते तो हम जिंक ही ना खरीद लेते हैं, तो हम गोल्ड की तो करवा नहीं सकते। किससे काम चलाते हैं बेटा? जिंक से। समझ में आ गई बात? यानी ये लेयर है बेटा, ठीक है, लेयर। नेक्स्ट बेटा पॉइंट जरा देखिए, रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय मेकिंग एलॉय। पहले तो ये बताओ बेटा एलॉय क्या होता है, किसी को पता है? आप बताइए। नहीं पता? वेरी बैड, आप बताइए बेटा। व्हेन टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल भी हो सकते हैं कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यू एलिमेंट, न्यू प्रोडक्ट या न्यू थिंग इज नोन एज एलॉय। मतलब दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिलाया और एक नया मेटल बना लिया, उसको हम क्या बोलते हैं? एलॉय बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि जो आपके प्लेन्स है वो किससे बनाए जाते हैं बेटा? एलॉय से बनाए जाते हैं। पहली चीज़ तो बेटा एलॉय बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब आप फ्लाइट में जा रहे हो, आप क्या चाह रहे हो किस दिन टूट के चेयर के नीचे से ही निकल जाओ, पड़ी हुई है? वीक चाह रहे हो क्या आप? नहीं, आप क्या चाहते हो? स्ट्रॉन्ग हो। तो पहली चीज़ तो बेटा स्ट्रॉन्ग मिल गई। उसका वेट काफ़ी लाइट रहता है। अब सोचो अगर पूरा एरोप्लेन आयरन से बनाया जाता, लोहे से, उसको बेटा उड़ाना ही मुश्किल हो जाता। ऊपर से इतनी पब्लिक हैवी बैठे हुए होते हैं, तो फिर लेके उड़ना बेटा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए उसका वेट भी क्या रखा गया है? लाइट रहता है। तो दो प्रॉपर्टीज मिल गई। तीसरी बेटा उसकी जो कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी जो है वो काफ़ी कम रहती है। अब बेटा जब आप हवा में जा रहे हो तो थंडरिंग होती है, लाइटनिंग भी होती है, कई बार लाइटनिंग उसके ऊपर गिर जाती है।
अब बेटा जब लाइटनिंग गिरेगी तो बेटा आप क्या चाहते हो, इलेक्ट्रिसिटी से मर जाओ? नहीं भाई, ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं सेव रहे। तो बेटा वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से भी वो प्रोटेक्ट करता है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस है जिसकी वजह से बेटा वो क्या रहता है, बेटर रहता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू किसी मेटल से बनाने से एलॉय से बनाना ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो एलॉय समझ में आ गया। तो एलॉय से बना लो, जब एलॉय बना लेते हो तो बेटा उसमें जल्दी रस्टिंग या करोजन वगैरह नहीं होती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी फॉर टिन और एल्यूमिनियम। ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया पॉइंट, है ये पॉइंट कहाँ से आ गया भाई? बेटा लेयर आएगा यहाँ पे, ठीक है, इसको हटा दो। रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय टिन और एल्यूमिनियम एटम। बेटा यहाँ पर आप क्या कीजिए, एल्यूमिनियम और टिन की आप कोटिंग कर दीजिए किसी भी मेटल पे, वहाँ पर भी बेटा, क्योंकि टिन और एल्यूमिनियम, अभी हमने एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ा था, एल्यूमिनियम बेटा क्या बना लेता है, प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। प्रोटेक्टिव लेयर बनाने से अंदर का जो मेटल है वो खराब नहीं होता है, समझ में आ रही बात या नहीं? और ऐसा ही बेटा होता है टिन के साथ, तो टिन की या एल्यूमिनियम की लेयर बना लेंगे तो वो जल्दी खराब नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, रेंसिडिटी। बेटा जब कोई भी ऑयल या फैटी चीज़ एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाती है तो बेटा वो अनप्लेजेंट स्मेल और अनप्लेजेंट टेस्ट देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। बेसिकली वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाती है, और ऑक्सीडेशन होने की वजह से वो खाना जो है या वो चीज़ है वो ख़राब हो जाती है। जैसा कि आप लोग बेटा खाने को छोड़ दो बाहर, कुछ दिन के बाद बेटा वो ख़राब हो जाएगा, उसमें से अलग सी स्मेल आने लगेगी, स्मेल ख़राब हो जाती है, और खाओगे तो टेस्ट भी ख़राब हो जाता है ना। कई बार होता है हम स्मेल नहीं करते, डायरेक्ट खा लेते हैं, तब हमें रियलाइज़ होता है ये चीज़ ख़राब हो गई है। तो एक तो टेस्ट चेंज हो जाता है और दूसरी बेटा उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, ठीक है। डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ फूड, destruction of food item containing fat, oil by oxygen, air and given unpleasant smell and taste is called rancidity। समझ में आ गई बात या नहीं? अच्छा, एग्जाम्पल देखिए बेटा, ये देखिए ज़रा, ये ब्रेड का पीस है। ब्रेड के पीस को अगर आप खाओ ना तो कुछ दिन के बाद आप देखोगे बेटा वहाँ पर क्या लग जाएगी, फंगस लग जाती है, नहीं लग जाती है? या फिर इसको बेस्ट तरीका क्या है, आप एक पीस लीजिए ब्रेड का, उस पर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और आप 1-2 दिन में ही देखेंगे वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, इनफैक्ट नेक्स्ट डे ही ख़राब हो जाएगा अगर गर्मी है तो, ठीक है। तो उसमें होता क्या, छोटे छोटे से ऐसे बैक्टीरियाज, फंगस या फिर वायरसेस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो, ठीक है। तो इन बैक्टीरियाज की वजह से ही इसका टेस्ट भी चेंज होता है और अनप्लेजेंट स्मेल आती है। बेसिकली यहाँ पर होती क्या है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बेटा पेंट वाला बाद में आई है, फोटो लगा रखी थी मैंने पहले ही। ये देखो, इस गेट पे मैंने क्या कर दिया है, पेंट कर दिया है। पेंट करने से आप लोग देखते हो घरों में आपके जो लगे हुए होंगे, जो विंडोज़ होंगी या फिर जो डोर होगा, उस पर बेटा क्या कर देते हैं, हम पेंट कर देते हैं। पेंट करने की वजह से वो ख़राब नहीं होता है। बाहर जो फुटब्रिज वगैरह रहते हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो जब पेंट वगैरह प्रॉपरली नहीं होगा टाइमली तो वो ख़राब हो जाता है। समझ में आ रही बात या नहीं? तो ये है वजह। क्लियर हो गई सारी बातें, रस्टिंग क्या होती है, करोजन क्या होती है, कैसे उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, और रेंसिडिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें क्लियर है। ये देखो बेटा, कोटिंग की हुई है किसकी, जिंक की, ठीक है। ये पिक्चर्स बाद में आई है भाई, पीपीटी में थोड़ी गड़बड़ हो गई। अब आ जाओ बेटा प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब जो हमारा खाना खराब हो जाता है, इसको कैसे बचाया जा सकता है, कैसे ठीक रखा जा सकता है। पहली बात तो जैसे ही आपकी मदर खाना बनाती होंगी और खाना वाना देने के बाद जो बचता है वो उसको रेफ्रिजरेटर में डाल देती हैं, तो रेफ्रिजरेटर में डालने से उसका टेम्परेचर कम हो गया। टेम्परेचर कम होने से बेटा रेंसिडिटी या रेट ऑफ ऑक्सीडेशन डिक्रीजेस। जितनी जल्दी रिएक्शन होनी चाहिए थी, ऑक्सीडेशन होनी चाहिए थी, वो उतनी जल्दी नहीं होती है। यही रीज़न है कि गर्मियों में खाना जल्दी ख़राब हो जाता है क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है। सर्दियों में बेटा फ्रिज में नहीं रखोगे तब भी खाना ठीक रहता है क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है। तो टेम्परेचर से बेटा क्या होता है,
जो रेंसिडिटी है या ऑक्सीडेशन है वो बढ़ भी जाती है और कम भी हो जाती है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेंसिडिटी बढ़ जाएगी, अगर टेम्परेचर कम होगा तो रेंसिडिटी कम हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है। दूसरा बेटा, अगर सन के कांटेक्ट में, मान लीजिए सन के कांटेक्ट में कोई चीज़ आ जाए तब भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। जैसे आप लोग शॉप पे सामान लेने जाते हो खाने पीने की, तो ये देखा करो धूप में तो नहीं रखी हुई है वो चीज़, धूप में रखने से बेटा बहुत जल्दी चीज़ें ख़राब हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा शादी बारातों में, जैसे हम लोग खाना बनाएंगे तो शायद वो नेक्स्ट डे तक चल भी जाए, लेकिन शादी बारातों में मोस्टली बाहर बनता है, धूप में खाना बनता है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। बेसिकली वहाँ पर भी टेम्परेचर ही बढ़ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और देखते हैं बेटा, और आप क्या कर सकते हो, एयर टाइट कंटेनर में खाने को रख सकते हो। अगर आपने मान लीजिए बिस्किट लिए और बाहर रख दिए, बाहर रखोगे ख़राब हो जाएंगे जल्दी से, उसमें स्मेल भी आने लगेगी और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख दो तो वो बिस्किट जल्दी से ख़राब नहीं होंगे और करारे बने रहेंगे वो। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं। आ जाओ देखते हैं, मुझे ऑर्डर पता नहीं है तो ऑर्डर वाइज काम करते हैं। ठीक है, इधर देखिए, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड होगा, बेंट्स नहीं होगा, कैन बी होगा बस, कैन बी, भाई स्लाइड में थोड़ी बहुत हो ही जाती है, कैन बी होगा बस। ठीक है, इरेज कर देता हूँ, कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। जैसे कि बेटा आपके कई सारे खाने की चीज़ें आती हैं जो पैकेट्स में आती है लेकिन वो ख़राब नहीं होती, क्यों? क्योंकि उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह डाल दिए जाते हैं। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। तो जितनी भी ऐसी चीज़ें जिनमें फैट्स एंड ऑयल्स रहते हैं तो उनमें हम क्या डाल देते हैं बेटा, एंटीऑक्सीडेंट्स डाल देते हैं। एंटीबायोटिक, आपने दवाइयाँ खाई होंगी तो हमारी बॉडी में जो बैक्टीरियाज होते हैं उसको मारने का काम कौन करते हैं, एंटीबायोटिक। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन हो रही है इसको ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए हम क्या डालते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। क्लियर हो गई बात या नहीं? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स विच आर कॉमनली यूज्ड। पहला बेटा क्या है आपका, BHA, इनकी आपको फुल फॉर्म याद रखनी पड़ेगी, बड़ा ही खतरनाक सा नाम होता है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल पहला। उसका बेटा फॉर्मूला क्या है, C11H16O2। ठीक है, तो दूसरा क्या है बेटा, BHT मतलब ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, और इसका फॉर्मूला क्या है आपका, C15H24O। ठीक है, ये बेटा दो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आपके फूड कंटेनिंग, जिसमें बेटा फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं, उसमें बेटा ये आपके क्या डाल दिए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, जिसकी वजह से वो फूड जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। क्लियर हो गई बात ये? नेक्स्ट बेटा क्या है, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकिंग फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस। बेटा जैसे कि आप लोग ये लेकर आते हो ना, लेज वगैरह के पैकेट लेकर आते हो हैं, चिप्स वगैरह के, उनमें क्या डाला जाता है बेटा, नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, क्योंकि वो सस्ता प्रोडक्ट है तो सस्ती चीज़ डालनी है तो नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। उससे वजह से वो फूला हुआ रहता है, जब आप फोड़ते होगे तो आपको लगता है पूरी हवा निकली, हवा नहीं निकली कि भाई उसमें आपके जो चिप्स हैं वो करारे बने रहें, इसलिए नाइट्रोजन गैस फिल कर दी जाती है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आते नहीं, जल्दी ख़राब होता नहीं है। ठीक है, बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन गैस इज अनरिएक्टिव गैस, तो ये अनरिएक्टिव गैस है तो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, और वही जो है आपके जो चिप्स वगैरह उसके साथ भी रिएक्ट नहीं करेगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। ये बेटा बता ही दिया मैंने आपको पॉइंट, रेफ्रिजरेटर की वजह से टेम्परेचर कम हो जाता है। फिर क्या होता है बेटा, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, ये भी मैंने आपको पॉइंट बता ही दिया था। तो एयर टाइट कंटेनर, ऐसा नहीं कि आपने हल्का सा बंद कर दिया और अगले दिन देखा ओ भाई ख़राब हो गया। ख़राब इसलिए होगा क्योंकि आपने उसको सही से बंद नहीं किया, एयर उसके अंदर अभी भी पास हो रही है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एयर टाइट कंटेनर। समझ में आ गई बात या नहीं? नेक्स्ट बेटा, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। बेटा सनलाइट से दूर रखिए, फूड जल्दी ख़राब नहीं होगा। ये वाला पॉइंट भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था। समझ में आ गई बात है? इसी के साथ बेटा हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। ठीक है, ये हमारा बेटा लास्ट टॉपिक था, इसी के साथ हमारा ये जो पूरा चैप्टर है वो ख़त्म होता है। अब हम करेंगे इसके NCERT के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ठीक है, प्लीज़ नोट इट डाउन।